हाय ऑडियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए फरवरी 2023 का रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे क्या एनर्जीज आपके पास यूनिवर्स से आ रहे हैं, प्लस कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हमने यहाँ पर लिए हैं। इस रीडिंग के अंदर हम 3 4 7 डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 डेक्स का इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा डेक्स रहते हैं उतने ज़्यादा आपके मैसेजेस और स्ट्रांगली एविडेंट रहते हैं रीडिंग के अंदर। अगर कहीं कोई मैसेज एक डेक से आता है, अगर वही मैसेज मल्टीपल डेक्स से कन्वे हो रहा है, इसका मतलब है दोज इवेंट्स आर सर्टेन टू हैपन इन योर लाइफ। ये जेनरिक रीडिंग है, सो इट इज़ नॉट रियली मैंडेटरी कि हर हिस्सा इस रीडिंग का हर किसी के साथ पर एप्लीकेबल हो, बट देन प्लीज ट्राई टू रेट द एरियाज एंड द सेगमेंट्स ऑफ द रीडिंग विच जिस तरह के सिचुएशन में आप हैं, आपको उस हिसाब से यहाँ गाइडेंस मिलेगा। उसके अलावा टॉरेंस, if in case you like this channel, you like my work, please do subscribe and like the channel. Reach out to me on 8448901791 in case you want to connect with me. So let's get ahead. यहाँ पर कुछ की मैसेजेस जो हैं वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड से। इसमें 3 तरह के मैसेजेस हैं आपके पास आर्कएंजल ओरेकल मैसेज है, यहाँ पर एंजल रीडिंग मैसेज है। रिलेशनशिप डेक से हमने एक और कार्ड पुल किया है। दीज कार्ड्स विल गिव यू कुछ अंडरस्टैंडिंग की रिलेशनशिप एरिया में किस तरह का आपको मैसेज आ रहा है। उसके अलावा रिलेशनशिप कार्ड में आपका कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको वी विल रीड इन डिटेल, तो वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। इंपॉर्टेंट मैसेज है, बट देन वी विल ट्राई टू रिलेटेड बाकी कार्ड के साथ। आपके टैरो कार्ड्स, ये मैसेजेस आपके ओरेकल कार्ड से हैं। आपके टैरो कार्ड्स को फ्लिप करने जा रहे हैं। हम 3 डेक्स का इस्तेमाल, इनफैक्ट 4 डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 टैरो डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस मैसेजेस को क्लैरिफाई करने के लिए। जहाँ जहाँ पर हमको वेरिफिकेशन की या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर एक्स्ट्रा कार्ड्स पुल करेंगे और वहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। We are just flipping your cards and then we will summarize your reading quickly here. Need some extra space on my table now. Let's move these cards a little bit forward. Have more cards here. देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। अभी एक डेक हमारे पास रह गया है जिसमें हमने कुछ 4 से 5 करीब के कार्ड पुल किए थे। बट देखते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे हम क्लैरिफाई करेंगे रीडिंग को। आगे बढ़ते हैं। आपके जो पहला की मैसेज है आपके कार्ड का, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट बुक्स, रीडिंग, लिटरेचर, नॉलेजेबल बुक्स। सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका नॉलेज बढ़ाती हैं। यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो आप आइडेंटिफाई अगर करना चाहते हैं तो आप बुक्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने बहुत टाइम से रीडिंग को प्रायोरिटी नहीं दी अपनी लाइफ में, या अपने नॉलेज को अपग्रेड किया नहीं है कोई थोड़ा टाइम से, तो ये बिल्कुल सही वक्त है आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने का, कुछ नया सीखने का और अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करने का। तो अगर इस मंथ में टॉरेंस आप कोई नया कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, कोई नया ट्रेनिंग करना चाहते हैं अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, जस्ट टू शार्पन योर स्किल्स, आई थिंक ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा मंथ है। आप जस्ट गो एड एंड एनरोल फॉर कोर्सेज वट एवर यू वॉन्ट टू, और जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं। रिलेशनशिप एरिया में, जिस रिलेशनशिप में आप हैं, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम का कार्ड आपके लिए है। इट्स इज ट्रू लव। तो जिस रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे वह अप्स एंड डाउन्स हैं, और इस रिलेशनशिप कार्ड के बारे में मैंने आपको कहा था इसमें कुछ स्पेसिफिक मैसेज है। यहाँ पर कुछ शेडोज़ दिखती हैं बैकग्राउंड के अंदर। शेडोज़ का मतलब है कि इवन इफ यूर इन अ you feel like that it is a very nice relationship, very very compatible you guys are, बट देन उसके बावजूद, हालांकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हमेशा रहेगी। एक बच्चे की इंटरफेरेंस दिखती है, सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ किड्स हेल्थ और किड्स एनर्जीज। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देता है। ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद समवन, मे बी यू बीन सेपरेटेड विद योर एक्स पार्टनर, यू हैव अ किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड, सो दैट्स देयर। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल फिगर के ऊपर थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। सो इफ़ इन केस आप इस तरह के रिलेशनशिप में देखिए, आपके पास जो रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन हमेशा आपके शोल्डर पे एक बर्डन रहेगा ऑफ द एनर्जीज ऑफ अ किड। तो ये आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से हो सकता है या पास्ट रिलेशनशिप से हो सकता है। इट अप्लाइज टू पीपल जहाँ पर आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में, एज आई सेड इट इज़ अ जेनेरिक रीडिंग, सो इसको उसी तरीके से लीजिएगा। रिलेशनशिप एरिया में जहाँ सिंगल लोग हैं, जो कि या पीपल हु आर जस्ट स्टार्टेड डेटिंग, जिन लोगों ने अभी भी स्टार्ट किया डेट करने के लिए, मुझे लगता है परछाई, किसी ना किसी तरह की शेडो, किसी ना किसी तरह का थॉट प्रोसेस, एक थिंकिंग जो है ना, आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा क्लाउड करती हुई नज़र आती है। थोड़ा सा परछाई रहती है ना, जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। तो ये चीज़ यहाँ कार्ड में बहुत एविडेंट है। तो अगर ऐसा है
तो उसकी वजह से रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। सो दिस इज़ प्रिटी गुड इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन, यू आर डीलिंग विद न्यू एनर्जी। कुछ लोग शायद अपने पार्टनर को अभी रिसेंटली उन्होंने प्रपोज किया है, और प्रपोज करके वो दे जस्ट वेटिंग फॉर कि फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा। तो अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में जहाँ पर आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि वो आपको आके आपका उनका जवाब क्या रहेगा, तो मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग। यू विल गेट रीयूनाइटेड विद दिस पर्सन विद अ न्यू एनर्जी। सो इवन इफ यू आर फ्रेंड्स, अभी तक आप फ्रेंड्स थे और अब आप वेट कर रहे हैं कि आपने उनको प्रपोज किया है, आप किस तरह का उनका डिसीजन रहेगा या रिवर्ट रहेगा। मुझे यहाँ पर जो पोजिशन है कार्ड का, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, दिखते हुए नजर आते हैं अगले फरवरी के फर्स्ट 3 डेज, या फिर उसके आने वाले 3 महीने, फेब मार्च एंड अप्रैल तक आते आते चीज़ें आपके लिए सेटल डाउन हो जाएंगी फ्रॉम रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट। अगर होना होगा 3 फरवरी तक हो जाएगा, अगर तब नहीं होता है तो आप प्लीज़ अप्रैल तक वेट करिए, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। दैट्स वन मोर थिंग। आपको पेशेंस एंड प्लानिंग इज समथिंग विच इज़ अनदर की कार्ड विच हैज़ कम हियर। तो अगर आप कोई, अब जैसे कि हम लोग अपग्रेड करने की बात कर रहे थे स्किल्स को, या आप कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप जल्दी से सब कुछ सीख लें, चीज़ें फास्ट ट्रैक हो जाएं, या जो स्किल्स आपने सीखी नहीं है पूरे तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें इसका आपको ध्यान रखना है। पहले जस्ट गेट वेल वर्स्ड विद कि आप क्या सीख रहे हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो अनफिनिश्ड अनलर्न काइंड ऑफ अ थिंग, या जो बीच में मिड ऑफ द प्रोसेस आप कोई अगर चीज़ अपनी नॉलेज अप्लाई करेंगे तो उसके आपको नुकसान हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पूरा मेहनत करिए, पूरी प्लानिंग करिए और एग्जीक्यूशन पर ध्यान दीजिए अपने उस लर्निंग और उसके रिजल्ट्स के। Justice card is there in the reading along with the King of Pentacles. Um, something to do with business, something to do with about your finances. ये चीज़ जो है आपको, ये जो मंथ रहेगा ना, आपको उसके पॉजिटिव आउटकम्स देकर जाएगा। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ मैसेज को, तो ये होगा कि अगर पिछले कुछ महीनों से या सालों से आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये मंथ जो है ना आपको उसके आउटकम्स देकर जाएगा। आउटकम्स पॉजिटिव है, टॉक्स अबाउट लिविंग द लाइफ जो आप सोच रहे हैं उस तरह की लाइफ जीने के लिए। तो अगर कुछ लोगों के फाइनेंसेस या स्पेसिफिकली बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, ये जॉब रिलेटेड कार्ड नहीं दिखता है, तो अगर ये बिजनेस रिलेटेड कार्ड है, अगर आप बिजनेस में हैं और आप कोई बिजनेस स्पेसिफिक डिसीजन आपका सही नहीं हो रहा था, उसके आउटकम्स अच्छे नहीं निकल रहे थे, मुझे लगता है फेब का मंथ आपके लिए वो चीज़ स्टेब्लिश करेगा, चीज़ें पॉजिटिव हैं। स्पेसिफिकली अगर आपने एफर्ट्स बहुत अच्छे से किए हैं पिछले कुछ महीनों में या पिछले साल में, तो उसके रिजल्ट्स अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एक डिफ़ॉल्ट मैसेज नहीं है कि आपने अगर मेहनत नहीं भी की है या उस तरीके से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स उसी तरह के मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव पुट इन द राइट काइंड ऑफ एन एफर्ट्स, तभी आपको इस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। एग्जीक्यूशन की यहाँ पर प्लानिंग की कुछ बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कार्ड्स के अंदर यू हैव द किंग, यू हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एज वेल। प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है यहाँ पर टॉरेंस। मुझे ऐसा लगता है कि एनी आप अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं, आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। और जो चीज़ आप अभी कर रहे हैं, या अगर आप जॉब में हैं, या अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, या आप किसी बिजनेस के अंदर हैं, तो अभी फ़िलहाल आपने जितना अचीव किया है, आप उससे, मैं ये नहीं कहूँगी खुश नहीं है, बहुत यू आर जस्ट प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स। लेकिन उन अचीवमेंट्स को आप अब आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं टॉरेंस। देखिए उसमें बुराई कुछ नहीं है, इट लुक्स लाइक अ वेरी फैबुलस डिसीजन, बट मुझे लगता है कि उसको ना आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली थोड़ा इवेलुएट करने की ज़रूरत है। तो मैं ये बोलूँगी कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन का प्लान है, जो जिस तरह से आपने स्ट्रैटेजाइज की हैं चीज़ें, उसको आपको थोड़ा सा दोबारा समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर आपको कोई किसी तरह के इमोशनल डिसीजन मेकिंग का स्कोप नहीं है यहाँ पर, तो अगर इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे, या किसी के लिए इमोशनल होकर ले रहे हैं, रुक जाइए। डिसीजन मेकिंग आपको दोबारा करने की, इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है अपनी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है प्रैक्टिकलिटी मिसिंग है, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग मिसिंग है। तो थोड़ा रुक जाइए, समझ जाइए। फेब के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग मत करिए, आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं उसको मार्च में दोबारा से इवैल्यूएट करिए और उसके बाद फिर अपना डिसीजन मेकिंग करिए।
यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर मान लीजिए आप किसी तरह के कंपटीशन में थे अभी, या किस तरह के ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपके पास कंपटीशन बहुत है, आपके ऑपोजिशन में लोग बहुत हैं, ये मंथ आपको वो एनर्जीज भी देगा जहाँ पर आप इन लोगों से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद सच पीपल। तो जिन लोगों से आपकी बनती नहीं थी, आपको लगता था खतरनाक लोग हैं, आप उनके साथ आप कैसे उनके साथ जेलअप हो पाएंगे, बट मुझे लगता है यहाँ ये जो मंथ है ना, आपको वो एनर्जीज देखा जा रहा है दैट देन यू विल हैव दोज ट्रिक्स एंड कि किस तरह से हाउ कैन यू विन ओवर दोज पीपल, आप किस तरह से उनको जीत सकते हैं, उनके मन को जीत सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल है। अब मैं जब आपको बोल रही थी कि आपके ऐसी कोई चीज़ है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, उसका रीज़न, और आपको मैंने अभी बोला कि आप स्ट्रैटेजाइज करिए, वापस अपने डिसीजन को दोबारा इवेलुएट करिए मार्च में। उसका रीज़न ये है कि मनी के सेक्टर में ना, व्हेन इट कम्स टू मनी, आपके फाइनेंसेस उतने इंटैक्ट नहीं है जितने इस प्रोजेक्ट को या इस इवेंट को चाहिए। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पैसों की थोड़ी सी, मतलब मैं नहीं बोलूँगी बहुत, आपका बजट थोड़ा स्ट्रिक्ट है अभी। तो जब आपके पास इनफ मनी है या अच्छा खासा फाइनेंसेस है अपनी चीज़ को फाइनेंस करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, आपको उस वक्त का वेट करना चाहिए। तो अगर आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं टॉरेंस, तो अभी आप रुक जाइए। और मैं ये बोलूँगी कि मेरे बोलने से पहले ही आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही थी कि एक दो रास्ते होते हैं ना, कि ये किया जाए या ना किया जाए, और आप किसी भी रास्ते को लेकर अभी क्लियर नहीं है। तो मेरे मतलब इस रीडिंग के सुनने से पहले या देखने से पहले ही आपको लगा होगा कि आप ऑलरेडी कंफ्यूज थे इसके एग्जीक्यूशन को लेके, तो वो चीज़ कार्ड्स में प्रिटी मच इट इज़ प्रिटी विजिबल है। आपके पास सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्ड्स के अंदर ये चीज़ भी दिखाई देती है आपके लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, मतलब द मेल टॉरेंस, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को जो है आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैं मैनेज कर रहा हूँ ये अब आप करिए, एंड देन आई वांट टू जस्ट पुश माय लिमिट्स एंड डू समथिंग एल्स। तो यहाँ पे हैंड ओवर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैंड ओवर ऑफ यू मेकिंग अ विल काइंड ऑफ अ थिंग हियर, कि जो मेरे पास है वो सब आपका है, और वो दैट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन इज ऑल्सो हैपनिंग हियर फेब्रवरी के मंथ में। तो एक ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशन, आप सपोर्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से यहाँ पर, क्योंकि उन्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी आउट करनी है। तो यहाँ पर आप ये सपोर्ट जो है आप उनसे एक्सपेक्टेशन है। उनका क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। वो किसी चीज़ से ऑलरेडी पहले परेशान है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो आपने फ़िलहाल ये जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, ये आपने उनके साथ शेयर नहीं किया था। लेकिन अब जबकि आपने उनके साथ शेयर कर लिया है, थोड़ा रिसेंट पास्ट में ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको लगता होगा वो समझती नहीं है। वो समझ इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके पार्टनर, क्योंकि आपने उनको रियलिटी चेक नहीं दिया था, आपने उनको पूरी बातें नहीं बताई थी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। अब जबकि आपने अपना दिल खोलकर उनके सामने रख दिया, उनको चीज़ें समझ में आने लगी, अब पीछे मुड़कर जब वो देखेंगे तो कुछ ऐसे झगड़े, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आपके जो हुए होंगे, उसको लेकर वो थोड़ा सा रिपेंट भी करेंगे कि इट विल बी अ रिग्रेट काइंड ऑफ अ सिनारियो कि मैंने ऐसा क्यों किया, या अगर मैं पीछे पहले पलट कर देख लेता या देख लेती तो मुझे चीज़ें बेटर समझ में आ जाती। तो दैट रियलाइजेशन थिंग इज ऑल्सो देयर इन द कास्ट। तो कभी कभी होता है जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे के लिए होती हैं, अगर ये नहीं होता तो ये रियलाइजेशन पिक्चर में नहीं आता टॉरेंस। कुछ एक लोगों के लिए मुझे लगता है कि मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। तो अगर आप यू वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, आप थोड़ा टाइम से अपने पार्टनर के साथ ऑलरेडी रह रहे थे, या उनके साथ इट वाज लाइक अ पार्शली कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप, पार्शली से बोल रही, इट वॉज नॉट मैरिज। तो अगर इस तरह के रिलेशनशिप में आप थे, तो यहाँ पर यू विल बी देयर चांसेस दैट यू विल गेट कमिटेड एंड देन यू विल गेट इनटू अ प्रॉपर रिलेशनशिप। आपके पास you will get married, that's something which is there in the cards. You are carrying you will be taking over extra responsibilities on your shoulders by getting into this relationship. So increase in responsibilities is something जो कार्ड्स के अंदर बहुत क्लियर दिखाई देता है। प्लस उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल टॉरेंस के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि अगर आप अपने आसपास बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्डेड करके रखे हुए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में आप उस तरीके से इंजॉयमेंट नहीं कर रहे हो जिस हिसाब से होना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा जस्ट गेट योर कार्ड्स, सॉरी योर गार्ड्स अ लिटिल, थोड़ा नीचे आप कर सकते हो उनको, क्योंकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है।
आप किसी ऐसे दोस्त से डील कर रहे हैं इस वक्त ऑडियंस जो हु हैज़ द कैलिबर ऑफ बीइंग अ कैमेलियन। तो आपके सामने कुछ, आपके पीछे से कुछ हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोल रही है इन पे भरोसा मत करिए मत करिए, लेकिन आप लगातार भरोसा किए जा रहे हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि प्लीज़ आप उनकी आंखें खोलें। अगर आसपास आपके दोस्त, आपकी इंट्यूशन आपको किसी इंसान के बारे में कि एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, या सबसे सही तरीका इसको आइडेंटिफाई करने का है कि अगर मान लीजिए आपको एक ही नंबर बार बार दिखाई देता है, तो उस एंजलिक नंबर के बारे में सोचिए। जो नंबर बार बार दिखाई देता है, कई बार होता है सुबह के टाइम एक ही स्पेसिफिक टाइमिंग पे आपकी आँख खुलती है, आपके फ़ोन में आपको नंबर दिखाई देगा, आपका इनवॉइस नंबर जो होगा, आपने कोई सामान खरीदा है उसका जो इनवॉइस नंबर होगा वो भी वही होगा। तो ये दीज आर द वेज ऑफ यूनिवर्स टू गिव यू सर्टेन मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए और आपको थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए कि आपको इस चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी सेविंग्स पे आपका थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा रहा है, मुझे लग रहा है वो जो सेविंग्स हैं आपके पास, आप उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट देन अगेन मैं वापस उसी मैसेज पे आऊँगी कि इन्वेस्टमेंट मत करिए, थोड़ा सोचिए। जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है उतनी इस वेंचर को चलाने के लिए काफ़ी नहीं है और आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने आप को बिल्कुल खाली कर देने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको नुकसान होने के चांसेस हैं, और क्योंकि उस हिसाब से आपकी प्लान की एग्जीक्यूशन हो नहीं पाएगी। एग्जीक्यूशन कार्ड इज़ प्रिटी मच देयर। वी हैव गॉट एक और चीज़ जो कार्ड के अंदर है, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि फ़िलहाल कुछ टॉरियंस जो है ना, पलट कर पास्ट की तरफ देख रहे हैं। अब ये पास्ट किसी भी तरह का हो सकता है। ये पास्ट आपकी पास्ट रिलेशनशिप हो सकती है, ये पास्ट आपका समवन विद हुम यू लीगली सेपरेटेड, वो भी हो सकता है। क्योंकि देयर वाज अ justice card, then the 10 of wands is actually looking at the justice card, and this is maybe the justice which has happened, or maybe it need not to be कि ये लीगल मैटर था, कोर्ट में गया था, बट देन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसका फैसला हो गया और कोई पुराना लिया हुआ फैसला, उसकी तरफ आपका थोड़ा ध्यान जा सकता है। और ये कोई बहुत प्लेजेंट फैसला नहीं था कि आप भी बहुत अच्छा फैसला था जिसकी तरफ आप देखकर प्राउड फील करेंगे। ये थोड़ा पेन से भरा हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ नज़र आती है, और फाइनेंशियल पेन भी यहाँ पर एडिड है। तो हो सकता है आपको पैसों का भी नुकसान हुआ हो, बट देन पास्ट कोई चेंज नहीं कर पाया आप। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कर सकता तो रावण शायद अपना पास्ट चेंज कर लेता, तो अगर वो नहीं कर पाया, एंड ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, तो नो वन कैन एक्चुअली डू दैट। एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें कार्ड्स के अंदर है। कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं टॉरियंस, बट होल्ड ऑन, मैं दोबारा बोलूँगी, आपको रुकने की ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कॉइंस इज अगेन इन द कार्ड्स। काम बहुत होगा आपके पास, हो सकता है कि काम इतना रहे कि आपके पास थोड़ा फैमिली टाइम जो है आपको थोड़ा कम लगे अपने लिए, तो वहाँ पर आपको खुद फोकस करने की थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस इम्पैक्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आता है, बट इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग यू, कोई मेजर इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है। थोड़ी दूरी आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में भी आ सकती है ड्यू टू द वर्क प्रेशर व्हाट यू हैव। तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। ओवरऑल इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी चीज़ें पॉजिटिव हैं, रिलेशनशिप है, शैडो है रिलेशनशिप में यहाँ वहाँ से, लेकिन आप बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज करेंगे। आपका काम आपको आपके पार्टनर से दूर कर सकता है। अगर आप अभी लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप का जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैरिज है, तो वो भी कार्ड्स में दिखाई देती है। अपने आसपास के सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं उनको पहचानिए, क्योंकि वो लोग आपके लिए थोड़े से आपके सामने कुछ, आपके पीछे कुछ हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करिए अपनी लाइफ से। यही इस मंथ की समरी है, एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले मंथ फिर मिलेंगे मार्च 2024 का रीडिंग लेके। तब तक थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।